आज हम सभी अग्नि सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था। चार्ट के माध्यम से कुछ सूक्तों का मैंने परिचय करवाया था, जिसमें अग्नि सूक्त है वो प्रथम है। तो आज हम सभी अग्नि सूक्त के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सूक्त है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में और बीए और एमए की कक्षाओं में अग्नि सूक्त के मंत्र आते हैं, उनकी व्याख्या के बारे में पूछा जाता है। नेट जेआरएफ कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में भी अग्नि सूक्तम यह प्रायः पूछा जाता है। चलो, अब देखो, अग्नि सूक्तम पढ़ने से पहले कुछ बातें जो आपको पहले से मैं बता चुका हूं कि अग्नि सूक्त है वो प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। मैंने क्या बताया था? ऋग्वेद में 10 मंडल है। उन 10 मंडल में जो प्रथम मंडल है, ठीक है, और प्रथम जो सूक्त है वो है अग्नि सूक्त। तो आपको कोई पूछे ना कि ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है, तो वो होगा अग्नि सूक्त। और ऋग्वेद का प्रथम मंत्र कौन सा है, तो वो ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। तो इस प्रकार से दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इसके ऋषि मैंने आपको विश्वामित्र बताया था, आप कंफ्यूज मत होना। विश्वामित्र ऋषि है, देवता है इसके अग्नि है, और छंद इसमें गायत्री है। गायत्री छंद का लक्षण मैंने आपको क्या बताया था, आप याद करो। गायत्री छंद में 3 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। तो 8 × 3 24। तो 24 इसमें क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। इस प्रकार से अग्नि सूक्त की ये बातें आपके प्रसंग लिखने में भी काम आएगी और प्रतियोगी परीक्षा में भी काम आएगी। तो यह तो आपको याद रखना ही है। अब हम हमारी कक्षा का प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंत्र से। विद्यार्थियों, ये जो इसमें लिखा हुआ है अग्निमीळे, ये जो लय है इसमें ळ लिखा हुआ है। आपने देखा होगा कि एक ळ का निशान होता है, उसको दुष्पृष्ठ भी बोला जाता है। तो ये जो अग्निमीळे है, इस वर्ड है, इसका मीन होगा यहाँ पर अग्निम ईळे। क्या होगा? अग्निम ईळे, जिसका अर्थ क्या होगा कि मैं अग्नि की, ईळे मतलब क्या, स्तुति करता हूं। समझ में आ गया? अग्निम ईळे मतलब अग्नि की मैं क्या करता हूं, स्तुति करता हूं। उसके बाद में पुरोहितम, यज्ञस्य पुरोहितम, अग्नि क्या है, यज्ञ है, उसका क्या है, पुरोहित है। क्या है? अग्नि यज्ञों का पुरोहित है। अब विद्यार्थियों, इसमें पुरोहित का अर्थ होता है पुरोहितत्वात् अभिष्टः संपादकम। इसका मतलब ये होता है कि जो सामने हमारे सामने स्थित रहती है और अभिष्ट को प्राप्त करवाती है, उसको क्या कहा जाता है? पुरोहित कहा जाता है। तो यह प्रश्न आ सकता है कि यज्ञस्य पुरोहितम कह, तो यज्ञ का पुरोहित कौन है, तो वो अग्नि है। उसके बाद में एक वर्ड आता है देवम। इसका अर्थ क्या होता है? देव, अग्नि क्या है, देव है। देव का मतलब दान आदि गुणों से युक्त भी है। देवम में से मैं निकल गया तो होगा ऋत्विजम। क्या होगा? ऋत्विजम होगा। ऋत्विजम का अर्थ क्या होता है? देवानाम ऋत्विक भूतम, अर्थात देवताओं का ऋत्विक है। देवताओं का ये क्या है? ऋत्विक है। उसके बाद में होतारम। होतारम होतारम जो पद है, जिसका यहाँ पर अर्थ क्या है? होता। यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, होता शब्द का अर्थ क्या है? होत्री नामकम आह्वातारम व देवानाम, देवताओं को बुलाने वाला है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हम अग्नि के अंदर चीजें समर्पित करते हैं। तो ऋषि क्या कहते हैं कि जो अग्नि है वो क्या है? देवताओं को बुलाने वाला है। तो उसके बाद में रत्न धातमम। रत्न धातमम का यहाँ पर अर्थ है याग फल रूपाणाम रत्नानाम अतिशयेन धारयितारम पोषयितारम वा, अर्थात यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाला है। रत्न धातमम का अर्थ इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो रत्न है, श्रेष्ठ पदार्थ है, उनको धारण करने वाला यह अग्नि, यह है। तो अग्नि के देखो कितनी इसमें
इसमें विशेषता बता दी आपको कि यजमान की कामनाओं को पूरा करने वाले, यज्ञ के पुरोहित, दान आदि गुणों से संपन्न, देवताओं के ऋत्विक और होता एवं रत्नों अर्थात यज्ञ के फल स्वरूप प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों को धारण करने वाले अग्नि देवता की मैं विश्वामित्र ऋषि क्या करता हूँ, स्तुति करता हूँ। इस प्रकार से आपके ध्यान रखना, यज्ञ का पुरोहित अग्नि है, और देव है वो अग्नि है, ऋत्विज वो अग्नि है, और उसके बाद में होता है, होता होता मतलब बुलाने वाला, वो भी अग्नि है, और अग्नि रत्नों से युक्त है, इसलिए इसको रत्न धातमम भी कहा जाता है। अब विद्यार्थियों, दूसरा मंत्र है, मैं आपको बता दूं, इसमें अग्नि सूक्त में 9 मंत्र है। कितने मंत्र है? 9 मंत्र, यह आप याद रखना, ठीक है। दूसरा मंत्र क्या है? अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्यो नूतनई रुत स देवा एह वक्षति। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है। सबसे जो प्रथम पद है वो इसमें क्या लिखा हुआ है? अग्नि ही। क्या लिखा हुआ है? अग्नि। ये जो अग्नि है वो क्या है? पूर्वे भी ही, यहाँ पे विसर्ग का रह हो गया। पूर्वे भी का मतलब क्या होता है कि प्राचीन, जो पुराने समय में, ऋषि भी ही। अब आपको पता है कि तृतीया विभक्ति का अर्थ द्वारा होता है, ऋषि भी में तृतीया विभक्ति है, तो पूर्व, पूर्वे, पूर्वे भी ऋषि भी, इसका मतलब क्या हो गया? प्राचीन ऋषियों के द्वारा। अब देखो भृगु, अंगिरा आदि जो भी ऋषि है, उन सभी प्राचीन ऋषियों के द्वारा, देखो ऋषि भी का विसर्ग आ गया, और आगे है ईड्य है। क्या है? ईड्यो। ईड्यो का इसमें मतलब क्या है? स्तुत्य है। वैसे ईड्य है, इसमें विसर्ग का ऊ होके ओ हो जाता है ना, विसर्ग संधि है यहाँ पे। तो ईड्य का मतलब यहाँ पर क्या है? स्तुत्य है। स्तुत्य का मतलब क्या होता है? स्तुति के योग्य, ठीक है। नूतनई ही उत, नूतनई ही का मतलब क्या होते हैं? जो नए ऋषि है, विश्वामित्र आदि नए ऋषि है, उसमें नूतनई ही उत। अब देखो नूतनई के बाद विसर्ग है, तो विसर्ग में ऊ है तो रू बनता है, तो इसका पदच्छेद क्या होगा? नूतनई ही उत। अर्थात इसमें जो उत पद है, उसका अर्थ भी क्या होता है? इदानीं तनैहि अस्माभिरपि, हमारे द्वारा भी। तो देखो इसका अर्थ क्या हो गया? ये जो अग्नि है वो प्राचीन ऋषियों के द्वारा स्तुति के योग्य है, नूतनई ही उतय, और हम जैसे जो नए ऋषि है उनके द्वारा भी अग्नि की उपासना या पूजा होती है। यह प्रश्न मेरे फर्स्ट ग्रेड में आया था। फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा था, और एग्जाम परीक्षक ने कैसे पूछा इसको? स है ना, इसकी जगह परीक्षक ने कह कर दिया। कह देवान एह वक्षति। स की जगह क्या किया उन्होंने? कह देवा एह वक्षति। अब देखो यहाँ पे सह का मतलब यहाँ पर अग्नि है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, छोटे छोटे प्रश्न देखो मंत्रों से बन जाते हैं। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करते हो बीए एमए की कक्षा में, तो आगे प्रतियोगी परीक्षा में आपको 1% भी कष्ट नहीं होता है। तो स का मतलब यहाँ पर होता है वह मतलब अग्नि। उसके बाद में देवा। अब देखो यहाँ पे देवान पद है, देवान का मतलब हवीर भुज है। एह, उसके बाद में इसमें क्या लिखा हुआ है? एह। एह पद है वो ईह से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? यज्ञ में। ईह, ईह शब्द का अर्थ क्या होता है? अस्मिन, मतलब इस यज्ञ में। वक्षति, वक्षति का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है आवहतु, मतलब वह इस यज्ञ में देवता को प्राप्त करावे। स देवा एह वक्षति का मतलब क्या होता है? वह जो अग्नि है उसको हम जो भी हवि समर्पित करते हैं, उसके अंदर जो भी चीज हम हवन करते हैं, वो अग्नि क्या करे? देवताओं को उसको ले जाए। तो यहाँ पे स देवा एह वक्षति का अर्थ क्या होता है? वह अग्नि इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। इस प्रकार से विद्यार्थियों देखो, स देवा एह वक्षति में अग्नि अर्थ होता है। मैं पुनः बता दूं इसका अर्थ। यह अग्नि देवता प्राचीन भृगु, अंगिरा आदि ऋषियों के द्वारा स्तुति की जाती है। अब नवीन हम विश्वामित्र आदि ऋषियों के द्वारा भी इसकी स्तुति की जाती है। वह इस यज्ञ में देवताओं को प्राप्त करावे। इस प्रकार से इस दूसरे का भी अर्थ आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों अग्रिम जो मंत्र है वो है अग्निना रईम अश्नवत।
इसको आप थोड़ा अच्छे से देखना। अग्निना का मतलब क्या होता है? अग्नि के द्वारा। अग्नि जो पद है इसमें तृतीया विभक्ति होती है, जिसका अर्थ क्या होता है? अग्नि के द्वारा। आपको समझ में आ गया? अग्निना मतलब अग्नि के द्वारा। रईम, आगे देखो एक वर्ड है रईम, मैं आधा कर देंगे हलंत हो जाएगा ना, तो रईम और ए निकल गया, अश्नवत हो जाएगा। विद्यार्थियों, यहाँ पर रईम का अर्थ है धनम। रईम शब्द का अर्थ क्या होता है? धन। तो अग्नि के द्वारा धन। अश्नवत, अश्नवत का यहाँ पर अर्थ होता है प्राप्नोति, अर्थात अग्नि के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, अग्नि के द्वारा धन को प्राप्त होने वाले पोषम एव। अब यहाँ पर पोषम का यहाँ पर अर्थ है पुष्यमाणतया वर्धमानम, अर्थात अग्नि है वो हमेशा क्या करती है? प्रतिदिन पोषण करती हुई। पोषम एव का मतलब पोषम एव अर्थात पोषण करती हुई दिवे दिवे। अब यहाँ पे देखो दिवे दिवे पद का यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है प्रतिदिनम। दिवे, दिवा शब्द का अर्थ दिन होता है, तो दिवे दिवे लिखा है, इसका मतलब प्रतिदिनम। यशसम, यशसम का मतलब क्या है? दान आदि के द्वारा, यश के द्वारा, है ना? दान आदि, जो अग्नि हमें दान हमें जो भी चीजें प्रदान करती है, क्योंकि अग्नि से जो धुआं ऊपर जाता है उससे वर्षा होती है, वर्षा से धान होता है, धान से रुपया पैसा सोना सब कुछ होता है। तो अग्नि क्या करती है? हमें दान देती है जो भी, तो उससे अग्नि का क्या चारों तरफ यश फैला हुआ है, उस यश वीरवत्तमम। उसके बाद में क्या है देखो, वीरवत्तमम का अर्थ क्या होता है? अतिशयेन पुत्र भृत्यादि वीर पुरुषोपेतम, अर्थात वीरवत्तमम का यहाँ पर अर्थ क्या होता है कि पुत्र सेवक आदि वीरों से अत्यधिक। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि स्तुति किए जाते हुए अग्नि से यह यजमान प्रतिदिन निरंतर पोषण को प्राप्त होने वाले, पान आदि के द्वारा यश को प्राप्त होने वाले, पुत्र सेवक आदि से वीरों से अत्यधिक धन को प्राप्त करता है। इस प्रकार से अग्नि की इसमें स्तुति की गई है कि हम जिस अग्नि की स्तुति करते हैं उसके द्वारा यजमान को क्या मिलता है? रईम, धन मिलता है, पोषण, उसका पोषण होता है प्रतिदिन। ऐसे नहीं एक दिन हो गया दूसरे दिन नहीं, प्रतिदिन अग्नि की क्या होती है? पोषण और धन प्राप्त होता है, और वह यश से युक्त होता है, वीरवत्तमम, और वह पुत्र भृत्य आदि वीरों से भी युक्त होता है। यह बात हुई, ये तीसरा मंत्र हो गया विद्यार्थियों। चतुर्थ मंत्र है अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स देवेशु गच्छति। अब इसमें ये जो अग्नि है, संबोधन के अंदर अग्नि शब्द का संबोधन एक वचन में अग्नि पद का प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या होता है? हे अग्नि, अर्थात हे अग्नि देवता। यम, अब देखो इसमें इसमें यम का अर्थ होता है कि जिसको, है ना? यज्ञम, जिस यज्ञ को। उसके बाद में क्या लिखा हुआ? अध्वरम, यज्ञम में मैं हलंत रह गया, अध्वरम रह गया, तो अध्वर शब्द है जिसका अर्थ होता है हिंसा रहितम। यह प्रश्न पूछा जा सकता है। यज्ञ का एक विशेषण होता है अध्वरम। क्या होता है? अध्वरम, जिसका अर्थ क्या होता है? हिंसा से रहित। यज्ञ उसको कहा जाता है जिसमें हिंसा नहीं हो किसी भी प्रकार की। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को विश्वतः, विश्वतः का यहाँ पर अर्थ होता है सर्वासु दिक्षु, अर्थात सभी दिशाओं में। विश्वतः का मतलब चारों जो सराउंडेड डायरेक्शंस है उन सभी में। परिभूरसी, परिभूरसी का मतलब परितः प्राप्तवान असि। इसका अर्थ क्या हो गया कि हे अग्नि, इसका देखो अर्थ देखो, हे अग्नि तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त कर रहे हो, यह अर्थ हो गया। परिभूरसी का मतलब क्या हो गया? प्राप्त कर रहे हो। स, स का यहाँ पर अर्थ क्या है कि वह यज्ञ। अब देखो ऐसा आ सकता है परीक्षा में प्रश्न, कह इ देवेशु गच्छति, है ना? तो यहाँ पे जो स है इसका अर्थ क्या है? वह है कौन? यज्ञ। वो जो यज्ञ है ना, जिस यज्ञ को, वह यज्ञ जो हिंसा से रहित है और जिसको जिसका यश आपने सभी दिशाओं में आपने प्राप्त किया है, वही यज्ञ। उसके बाद में क्या है? इत देवेशु गच्छति। स इत मतलब वह ही यज्ञ, इत का मतलब ही,
देवेशु, देवेशु का मतलब है अर्थात देवताओं के पास स्वर्ग में जाएगा, गच्छति मतलब प्राप्त होता है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि हे अग्नि, तुम जिस हिंसा से रहित यज्ञ को सभी दिशाओं में प्राप्त करा रहे हो, ठीक है, उसके बाद में वह ही यज्ञ देवताओं की तृप्ति के लिए प्राप्त होता है। उस यज्ञ के अंदर हम जो कुछ भी आपको समर्पित करते हैं वह आप अलग अलग देवताओं को आप क्या करते हैं, समर्पित करवाते हैं। पंचम मंत्र है विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या कहा गया है कि अग्नि ही, ये जो अग्नि है वो क्या है, होता। विद्यार्थियों विशेषण याद रखना, आपके एक सूक्त का सार आता है तो इसमें आपको ध्यान रखना। अग्नि ही होता, होता का मतलब क्या होता है, होम निष्पादक। अग्नि क्या होती है, अग्नि के द्वारा हवन का निष्पादन होता है। अग्नि नहीं हो तो हवन थोड़ी होगा। उसके बाद में कवि क्रतु, ये अग्नि के विशेषण है, आप ध्यान रखना। कवि क्रतु का मतलब होता है क्रांत प्रज्ञ, क्रांत कर्मा वा, अर्थात देखो कवि क्रतु का अर्थ क्या होता है, जो अतीत और अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला, जो हो गया और जो होने वाला है इनको जो जानता है उसको क्या कहते हैं, कवि क्रतु कहते हैं। समझ में आ गया, अग्नि को कवि क्रतु कहा जाता है, क्यों, क्योंकि वो जो बीत गया और जो आएगा उसको वो जानने वाला है। उसके बाद में एक विशेषण है सत्य है। देखो सत्य है का मतलब क्या है, अग्नि है वो मिथ्या से रहित है, निश्चय ही फलों को देने वाला है। अर्थात इसमें झूठ नहीं है, इसका काम हमें फलों को देना है तो वो देना ही है, यह बात सत्य है। सत्य है का विसर्ग निकल गया तो आगे बना चित्र श्रवः। चित्र श्रवः भी अग्नि का विशेषण है, जिसका अर्थ होता है विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त। चित्र श्रवय का मतलब क्या होता है, अतिशयन, अर्थात अग्नि का चारों तरफ क्या है, कीर्ति फैली हुई है। अग्नि की क्या है, चारों तरफ कीर्ति, कीर्ति का मतलब यश फैला हुआ है। उसके बाद में देखो क्या है, आगे क्या लिखा हुआ है, तमह, चित्र श्रवस तमह, अर्थात ये पूरा पद है ना, चित्र श्रवस तमह का मतलब क्या है कि विविध प्रकार के यश से यह युक्त है। देवो, आगे क्या लिखा हुआ है, देवो, जिसका अर्थ क्या होता है कि यह जो अग्नि देव है वो देवे भी, देवे भी आगमत। इसका मतलब क्या हो गया, हवीर भोजी भी अन्य देवई, जिन जिन देवताओं को हम इंद्र प्रजापति के नाम से जो अग्नि के अंदर हवियां देते हैं उन सभी देवताओं के साथ आगमत अस्मिन यज्ञ समागच्छतु। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इसका पूरा अर्थ आप देख लो एक बार, कि होम को निष्पादन करने वाला होता, कवि क्रतु का मतलब हो गया अतीत और अनागत यज्ञ आदि कर्मों को जानने वाला, सत्य मतलब झूठ या अर्थात मिथ्या से रहित, चित्र श्रवह का मतलब क्या होता है, विविध प्रकार की कीर्ति या यश से युक्त, दिव्य गुणों से संपन्न, देव का मतलब क्या होता है, दिव्य गुणों से संपन्न। उसके बाद में क्या है, अग्नि देवता अन्य देवताओं के साथ इस यज्ञ में आए। इस प्रकार से पंचम मंत्र में आपको यह बताया है अग्नि की विशेषता, और यहाँ पर अनेक प्रकार के देवताओं से युक्त होकर आने की बात कह रहा है। षष्ठ जो मंत्र है उसमें क्या कहा है, यदंग दासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरः। इसका विद्यार्थियों देखो अर्थ क्या है, यत, यत का यहाँ पर अर्थ होता है कि जो, यत, यत जो पद है उसका संबंध भद्रम के साथ है। याद रखना, आप व्याख्या करो ना, तो यत, यत के आगे ये भद्रम शब्द के साथ संबंध है। भद्रम शब्द का अर्थ होता है कल्याणम, वित्त गृह प्रजा पशु रूपम। तो जो कल्याण, भद्रम का मतलब क्या, जो कल्याण। उसके बाद में क्या है, देखो इसमें एक यत अंग है, यदंग की संधि विच्छेद यत प्लस अंग होती है, तो इसमें अंग का मतलब क्या होता है कि अग्नि, अग्नि है, अंग शब्द का अर्थ है इति अभिमुख करणार्थे। इसमें जो अंग शब्द है जिसका अर्थ होता है हे अग्नि, अंग शब्द इसमें किसका है कि अभिमुखीकरण, अग्नि का इसमें क्या है, अंग शब्द का अर्थ अग्नि होता है, बस इतना ध्यान रखो आप। उसके बाद में दासुषे, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, प्रायः पूछा जाता है। दासुषे शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है यजमानाय,
दासुषे पद का अर्थ क्या होता है? दासुषे में चतुर्थी विभक्ति है और इसका अर्थ क्या है? हविर दत्तवते यजमानाय, जो हवि प्रदान करता है ऐसे यजमान के लिए। त्वम, त्वम मतलब तुम मतलब अग्नि, अग्नि संबोधन है अर्थात हे अग्नि तुम यजमान के लिए जो, यत मतलब जो, कल्याण, करिष्यसि अर्थात जो भी तुम क्या करोगे, कल्याण करोगे। तवे तत्, अब तवे तत् का मतलब क्या, इसमें अर्थ क्या होता है? तव तत् इत, इसका पदच्छेद क्या होगा? तव इत तत्। तो देखो तत्, तव इत का मतलब हो गया तवैव वर्तते, वो तुम्हारा ही है। सत्यम, इसके सत्यम का यहाँ पर अर्थ क्या है कि यह बात सच है। अंगिरह है, अंगिरह है जो विशेषण है वो भी किसका है? अग्नि का ही है। तो मैं वापस इसका अर्थ बता देता हूं। यत भद्रम, जो कल्याण, दासुषे यजमान के लिए, करिष्यसि होगा, अग्नि, हे अग्नि, अंग भी अग्नि का विशेषण, तवे तत् वह तुम्हारा ही होगा। अंगिरह, अंगिरह पद है ये भी किसका विशेषण है? अग्नि का है। सत्यम, यह बात सत्य है, जो भी आप हमारा कल्याण करोगे यजमान के लिए वो आपका ही होगा, इसमें हमारा कहीं पर भी ममत्व नहीं होगा। आपके समझ में आ रहा है ना? तो अंगिरह शब्द है, इसका थोड़ा आप अर्थ देख लेना, क्योंकि अंगिरा मुनि को जन्म दिया था इसलिए इसको अंगिरह पद कहते हैं। अब सप्तम मंत्र है, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषा वस्तर धिया वयम नमो भरंत एमसी। इसका देखो अर्थ क्या होता है कि उप, उप शब्द का अर्थ होता है समीप, उप शब्द का अर्थ होता है नजदीक या समीप, समीप मतलब पास में। त्वाग्ने, अब देखो इसमें त्वाग्ने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि त्वा मतलब उपत्वा मतलब तुम्हारे समीप, ध्यान रखना उपत्वा का मतलब क्या होता है? तुम्हारे समीप, किसके समीप? अग्ने, ये लिखा हुआ ना, अग्नि, अग्नि का मतलब हे अग्नि, याद रखना अग्नि संबोधन एक वचन में होता है। हे अग्नि, उपत्वा अर्थात आपके समीप। दिवे, दिवे का मतलब मैंने बताया था पहले, प्रतिदिन। उसके बाद में दोषावस्त्र, ये पद नेट जेआरएफ में कई बार पूछा जा चुका है, हो सकता है आपके भी एग्जाम में काम आए, ध्यान से इसको देख लेना। दोषावस्था जो पद है जिसका अर्थ होता है डे नाइट, रात दिन। दोषा शब्द है इसका अर्थ होता है रात, ठीक है। दोषा जो वर्ड है उसका अर्थ होता है रात, और वस्त्र है जो वर्ड है उसका अर्थ होता है दिन। समझ में आ गया? तो दोषावस्त्र जो पद है उसका अर्थ होता है क्या? दिन और सॉरी रात और दिन, क्योंकि दोषा का अर्थ रात हो गया और वस्त्र का मतलब हो गया दिन। तो रात और दिन दिया, अब दोसा वस्ता का विसर्ग है उसका रै बन के धी के ऊपर चला गया, समझ में आ गया? दिया, दिया का यहाँ पर अर्थ होता है उत्तम बुद्धि से। दिया शब्द में तृतीया एक वचन है अर्थात बुद्धि के द्वारा। वयम मतलब हम सब। अब यहाँ पर वयम का मतलब अनुष्ठान करने वाले, यज्ञ करने वाले जो है। नमो, नमो शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है कि नमस्कार भरंत है अर्थात करते हुए, हम सभी नमस्कार करते हुए। ए मसी, ए मसी का मतलब आते हैं। विद्यार्थियों ध्यान रखना इसका अर्थ क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूं। हे अग्निदेव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले, प्रतिदिन रात और दिन, ठीक है, उत्तम बुद्धि से हम सभी आपको क्या करते हैं? नमस्कार करते हुए आपके पास आते हैं। आपको बार बार नमस्कार करते हुए हे अग्निदेव हम आपके पास आते हैं। सप्तम श्लोक आपके सामने हो गया जिसमें दोषावस्त्र शब्द आपको ध्यान रखना है। अब अष्टम जो मंत्र है वो क्या है? राजंतम अध्वराणाम। विद्यार्थियों राजंतम जो शब्द है उसका अर्थ आपको बताता हूं, प्रकाशमान होते हुए। दो शब्द है राजंतम प्लस अध्वराणाम। तो राजंतम का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रकाशमान होते हुए। अध्वराणाम मैंने आपको बताया था, अध्वर जो पद है वो यज्ञ का विशेषण है। यज्ञ कैसा यज्ञ? अध्वर किसको बोलते हैं? जो हिंसा से रहित यज्ञ है, एक ऐसा यज्ञ जिसमें हिंसा नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? अध्वर कहा जाता है। तो अध्वराणाम, उसके देखो क्या है? अध्वराणाम राजंतम अर्थात हिंसा रहित यज्ञों के प्रकाशमान होते हुए
गोपामृतस्य दीदिवम, ये प्रश्न आया था, फर्स्ट ग्रेड में आया था मेरे। तो इसको भी आप ध्यान से सुनना। इसमें हुआ क्या था विद्यार्थियों, एग्जामिनर ने क्या किया था, अमृतस्य गोपा दे दिया। देखो आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखना, किस प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। गोपा, गोपा है, और उन्होंने, वैसे होता क्या, गोपाम ऋतस्य होता है, ऋतस्य गोपा। परीक्षा में प्रश्न आता है कि ऋतस्य गोपा कह, तो अग्नि उत्तर हो गया। एग्जामिनर ने क्या किया, अमृतस्य गोपा कह, गोपा के अंदर सवर्ण दीर्घ संधि कर दी, और प्रश्न आया था अमृतस्य गोपा कह, अमृत का गोपा कौन है, तो पूरा प्रश्न ही तो परिवर्तन हो गया। तो ऐसे प्रश्नों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हो सकता है सवर्ण दीर्घ संधि भी हो रखी है, अमृतस्य गोपा आए या ऋतस्य गोपा आए, इसका उत्तर क्या होगा, अग्नि ही होगा। तो अब देखो, हाँ, गोपामृतस्य दीदिव्यम, तो अब इसमें गोपाम का अर्थ होता है रक्षक, ऋत, ऋतस्य बोलते हैं सत्य कर्म फलों को, अर्थात जो सत्य कर्म फल है उसका अग्नि देवता क्या है, रक्षक है, रक्षा करने वाला है। दीदिवम, दीदिवम शब्द का अर्थ होता है पुनः पुनः प्रकाशित होने वाला। तो इसका अर्थ क्या हो गया, वापस बता रहा हूं मैं आपको कि यह जो जिस अग्नि को संबोधित किया है उसके अन्य विशेषण कहे गए हैं, प्रकाशमान होते हुए, हिंसा से रहित यज्ञों का रक्षक, सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाला। उसके बाद में वर्धमानम, वर्धमानम शब्द का अर्थ होता है बढ़ने वाले, वर्धमान शब्द का अर्थ क्या होता है, बढ़ने वाले, वर्धन को प्राप्त होते हुए, स्वे मतलब अपने, दमे, यहाँ पर दमे का मतलब होता है यज्ञशाला, स्वेदमे का मतलब क्या होता है, यज्ञशाला। तो इसका पूरा अर्थ मैं आपको बता रहा हूं, प्रकाशमान होते हुए, हिंसा से रहित यज्ञों के, गोपाम अर्थात रक्षक, रक्षा करने वाले, उसके बाद में ऋतस्य, ऋतस्य का मतलब सत्य कर्म फलों के, दीदिवम मतलब पुनः प्रकाशित होने वाले, वर्धमानम अर्थात बढ़ने वाले, स्वेदेवे मतलब यज्ञशाला में। तो देखो इसमें गोपा शब्द का जो संबंध है वो अध्वराणाम के साथ संबंध है। मुझे पता नहीं कि एग्जामिनर ने ये प्रश्न कैसे दे दिया, क्योंकि गोपा जो शब्द है वो तो अध्वर के साथ संबंध है ना। तो आप इसका ध्यान रखना, प्रकाशमान होते हुए, हिंसा रहित यज्ञों की रक्षा करते हुए, ऐसा अर्थ होना चाहिए। पर इसमें ऋतस्य गोपा भी प्रश्न आता है नेट जेआरएफ में, और अमृतस्य गोपा भी पूछ लेता है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। अब नवम अंतिम मंत्र है, उसका अर्थ क्या होता है, स नः पितेव सूनवे, स का मतलब पूर्वोक्त गुण संपन्नस्त्वम अर्थात अग्नि, नः, नः का अर्थ होता है हमारे लिए, पितेव में गुण संधि है, पिता इव अर्थात पिता की तरह, इव का मतलब तरह या समान होता है ना, पिता की तरह, सूनवे, सूनवे का इसमें अर्थ होता है पुत्र के लिए, समझ में आ गया। अग्नि संबोधन, हे अग्नि, सुपायनो भव, सुपायन का अर्थ होता है शोभन प्राप्ति युक्त भव, अर्थात सुप्राप्य अर्थात हमें आराम से सहजतया आप मिल जाओ, भव मतलब आप हो, सचस्वा, सचस्वा शब्द है उसका अर्थ होता है संग रहो, हमारे साथ रहो, नह, नह का मतलब हमारे, अस्माकम स्वस्थये, स्वस्थये में चतुर्थी एक वचन है जिसका अर्थ होता है कल्याण के लिए। मैं पुनः अर्थ बता रहा हूं, अ, हे अग्निदेव, जिस प्रकार पिता पुत्र के लिए अच्छी प्रकार से कभी भी चाहे वैसे प्राप्त हो सकता है, सहजतया प्राप्त हो सकता है, और पिता क्या होते हैं, कल्याण करने वाले भी होते हैं, उसी प्रकार तुम भी हमारे लिए सहजतया प्राप्त होने वाले बनो, और हमारे कल्याण के लिए आप हमारे साथ रहो। विद्यार्थियों, किस प्रकार से एक पिता और पुत्र की उपमा देते हुए अग्नि के साथ संबंध है। वैदिक काल की एक अपनी महिमा है। अग्नि के लिए, जो अग्नि हम प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, उस अग्नि को भी देवता माना उन लोगों ने, और उस अग्नि के प्रति भी कितना परोपकार का भाव था। इसलिए कहा जाता है हमारी जो वैदिक परंपरा है वो भारत के प्राण है, भारत की क्या कह सकते हैं, आत्मा है जो वेद है। एक सामान्य अग्नि, जिस जो रसोई के अंदर हमें पता ही नहीं रहता कि ये खाना बना लेते हैं, और अग्नि कहीं रहे हम कहीं रहे कोई मतलब नहीं रहता, पर जो ऋषि थे, ऋषि की जो बुद्धि है
उस बुद्धि को आप देखिए, किस प्रकार से एक सामान्य अग्नि के लिए कितने शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसा व्यक्ति जो अग्नि के प्रति जिसका इतना प्रेम हो, तो आप सोच सकते हो कि उसका प्रत्येक व्यक्ति के लिए कितना प्रेम होगा। इसलिए ये जो वेद है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, इसको हम सभी क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं। और इसमें कई चीजें हैं। यज्ञ को अध्वर बताया, अध्वर का मतलब हिंसा से रहित बताया। जो कई लोग बोलते हैं कि यज्ञ के अंदर बलि दी जाती है, जानवरों को मारा जाता है। सच कहे